स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ब्रेक हुआ है, मतलब कि दो टुकड़े में बट गई है। एक का नेतृत्व आज की दौर में अगर देखा जाए तो अजीत पवार कर रहे हैं, उनके साथ में जो तो ज़्यादा नेतागण जो तो फिलहाल मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ जो है तो शरद पवार इसका जो है तो नेतृत्व कर रहे हैं और उनके पास मात्रा में काफ़ी कम लोग मौजूद हैं। वो अलग बात है कि आने वाले इलेक्शन के बाद जो है तो स्पष्टीकरण के तौर पर सब तमाम तर चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार की बात की जा रही है तो उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो 38 साल की उम्र में ही वसंतदादा पाटिल को दरकिनार कर दिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार को लेकर जो तो ये बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से ही जो तो प्रदेश के अंदर राजनीतिक हालात काफ़ी उथल पुथल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए भी नज़र आ रही है। फिलहाल जो तो मौजूदा दौर में जो तो अजीत पवार शिंदे के साथ मिलकर जो तो यानी कि शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं और जो तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो तो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस एक वक्त में उनके कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे, लेकिन अब उनके साथ वो आधी सीट जो है तो उप मुख्यमंत्री की शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बात कही है उसके अंदर दम तो ज़रूर नज़र आता है, लेकिन शरद पवार की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति है उनको चाणक्य माना जाता है और चाणक्य नीति के अंदर जो तो वो कितने सक्षम है और कितने नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अजीत पवार ने अपना एक वक्तव्य सामने लाया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और जो तो महाराष्ट्र की राजनीति को पूर्ण तरह से स्थापित करने वाला भी नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मैंने तो 60 साल की उम्र में अलग होने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने तो 38 साल की उम्र में ही वसंतदादा पाटिल को दरकिनार कर दिया था। इस तरह की बात कहकर जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक उथल पुथल को उन्होंने फिर एक बार स्टेट के अंदर गरमा दिया है। जैसा कि आप जानती है कि भतीजा अजीत पवार और शरद पवार के बीच में कई दिनों से चकल्लस की तरह से राजनीति चल रही है और उसके साथ ही साथ जो तो महाराष्ट्र की राजनीति अब किस कदर और किस वक्त करवट बदलेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं जो तो अपने आप में एक दम रखता है। जिस तरह से एक घर से बच्चा अलग होता है उसी तरह से अजीत पवार जो तो ये बात समझाना चाह रहे हैं। ये बात में काफ़ी दम है और काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर जो तो होते हुए भी नज़र आ रही है। मैंने तो 60 साल की उम्र में अलग होने का फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने तो 38 साल की उम्र में ही वसंतदादा पाटिल को दरकिनार कर दिया था। ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ कहता हुआ नज़र आता है और इसमें काफ़ी मायने हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।